हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे क्या टॉपिक लेके आई हैं भाई। तो उसको मैं पूरा टॉपिक मैं आपको बताऊंगी। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलो सुनते हैं आज का नया टॉपिक है दहेज प्रथा का। ये एक ऐसा टॉपिक है, हर मिडिल क्लास हो या हाई क्लास हो या लो क्लास, सबके संग वो टॉपिक जुड़ा होगा। सभी लोग इस टॉपिक को लेके काफ़ी टेंशनफुल रहते हैं। तो इस टॉपिक के लिए मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। तो अगर लगता है कि जब मैं ये टॉपिक उठाऊंगी तो कई लोग होंगे तो जो इसके विरोध में भी होंगे, कई लोग होंगे इसके पक्ष में भी होंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और फिर आपको जैसा लगे तो आप मेरे लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। टॉपिक के बारे में मैं बात शुरू करती हूँ बेटियों की, कि आपके घर में भी बेटियां हैं, मेरे घर में भी बेटियां हैं। ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जहाँ बेटियां नहीं होती होंगी। अगर होती भी होंगी तो ना, नहीं भी होती होंगी तो नाते रिश्तेदारी कहीं ना कहीं तो बेटी वाला घर होगा। तो ये टॉपिक ऐसा उठा है कि दहेज जो प्रथा है कि अधिकतर घरों में होता है कि जब लड़कियों की शादी करने जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं दिमाग में टेंशन बराबर बनी रहती है कि अगर हम घर देखने जाएंगे तो सबसे पहले दहेज की बात ज़रूर होगी। तो कभी कभी बहुत अच्छे घर होते हैं, जैसे लड़का जॉब वाला है, सब कुछ संपन्न है, तो जाने में भी दिल घबराने लगता है कि कहीं हम इनके दरवाजे जाएंगे तो ऐसा ना हो वो ये कहेंगे कि दहेज आप क्या लेके आई हैं, आप क्या संकल्प लिए हैं, आप क्या करने वाली हैं बच्चों के लिए। तो मैं उन लोगों से पूछती हूँ या उन लोगों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमको ये ज़रूर बताइए कि क्या आप जो अपना बेटा जन्म दे के पढ़ा के लिखा के बड़ा करते हैं तो क्या इसलिए बड़ा होता है कि जब शादी उसकी करेंगी तो हम खूब भर भर के दहेज मांगेंगे, क्या इसलिए आप अपने बच्चे को पढ़ाती हैं? तो कहते हैं अरे बहन जी ऐसी बात नहीं है कि हमारा आपका कोई संकल्प होगा, अगर आप जब हमको देंगी कौन हम रख लेंगे, हम अपनी बहू के लिए जेवर वगैरह बनवा लेंगे। तो आपने जब लड़के को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया तो आपके पास इतनी भी हिम्मत नहीं कि उसके उसको जेवर बनवा पाए। लड़की के ही मायके वालों से पैसे लिए जाएंगे, फिर उसी लड़की को आप दहेज बनवा रहे हैं। तो आपने अपना क्या दिया बहू को? फिर कहते हैं भैया हमने अपने बच्चों को पढ़ाया है लिखाया है लायक बनाया, मेरा बेटा जॉब करता। तो यार लड़की थोड़ी ना अंगूठा टेक है, वो भी पढ़ी लिखी, उसके भी माँ बाप ने पढ़ाया। आप तो अपने बेटे को जो कमा रहा परमानेंट आप रखोगे अपने पास, और वो उस लड़की से पूछो जो जिंदगी भर पूरी परिवार छोड़ के सब कुछ छोड़ के आपके पास आई है। वो अगर वो कमा रही है तो वो भी पैसा आपका ही है। तो ये तो चीज़ें नहीं आनी चाहिए ना कि मतलब कि हम अपने बेटे को ये करेंगे। अरे वो कुछ लोग कहते हैं कि अरे भाई हम स्वागत करेंगे, हमारे भी नाते रिश्तेदार हैं, हमको भी देना लेना पड़ेगा। तो क्या आप लड़की वालों से पैसा लेके नाते रिश्तेदारों को गिफ्ट दोगे क्या? क्या आपको आपके पास अपना कोई भी गिफ्ट नहीं? जरूरी आप सोना चांदी या हजारों लाखों में पैसा दें? आपके पास 100 50 200 1000 जितना भी हो स्वेच्छा से दीजिए। आपका बेटा है, खुशी आपको है, लड़की वालों को नहीं है। लड़की वालों के पैसा लेके आप अपने रिश्तेदारों को पैसा दोगे, उनको गिफ्ट दोगे या अपनी बहू के लिए जेवर बनवाओगे कि हमने इतना बड़ा क्या कहते गेस्ट हाउस किया, मैंने इतना बड़ा होटल किया, मेरे पास सारी सुविधाएं हैं, तो हम कहाँ से करेंगे? अगर आप थोड़ा सा मैनेज करो भाई, क्यों करें? क्या इसीलिए संकल्प लेते हैं लोग? अरे आपको अपनी जिंदगी की बहुत अमूल्य चीज, एक अपना जिगर का टुकड़ा आपके घर में पहुंचाया जा रहा है और आप उसके लिए सोचते हैं कि वो लड़की आए और साथ में कुछ लेके आए। भाई क्यों लेके आए वो? क्या वो आपका लोग आपका कर्जा खाए हैं क्या कि आपने सोच लिया कि मेरा लड़का है तो मुझे दहेज चाहिए? और वो लड़की वाले कभी ना सोचे इस चीज को। क्या आप उनके लिए कर रहे हैं भाई? जो दहेज वाली जब लाइन आती है, कुछ तो कैपेबल होते हैं वो लोग पूर्ति कर देते हैं, और कुछ लोग नहीं होते हैं। उनकी आत्मा से पूछो कैसे वो जोड़ जोड़ के एक एक पैसा आपकी इज्जत रखना चाहते हैं, कैसे एक एक चीज को व्यवस्था बनाते हैं। ये इसमें इतना मैनेज करेंगे, इसमें हम इतना मैनेज करेंगे, तब कहीं हम एक शादी कर पाएंगे। वो उनके उनसे पूछिए उनके दिल में क्या बीती होगी जब आप कहते होंगे नहीं मुझे तो दहेज चाहिए, या मुझे कुछ पैसा दे दो, या फिर हमारा कुछ मान सम्मान करना पड़ेगा, या हमें अपने रिश्तेदारों को देना पड़ेगा, हमको जेवर बनवाना कौन हम आप करें। कई ऐसे लोग भी मुझे मिले जिन्होंने दहेज लिया। जब मैंने उस टॉपिक पर उनसे बात की तो उनके पास एक यही टॉपिक था, तो कौन हमने रख लिया, उन्हीं की तो बिटिया को हमने जेवर बनवा दिया। अरे भैया जेवर बनवाया था तो उन्हीं के पैसे से बनवाया, आपका क्या गया भाई? ये सोचने वाली बात है। मैं आपको ये टॉपिक बता रही हूँ, अब आप इस टॉपिक पे विचार जरूर कीजिएगा।
कई लड़कियों ने इसके बारे में विचार किया, कई लड़कियों ने सोचा कि हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे अपने सेल्फ डिपेंड बनेंगे, लेकिन हम दहेज के लिए बिल्कुल खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। अरे लड़की ही दहेज है भाई, वो भी अपने माँ बाप का घर छोड़ के आई है, ये आप नहीं समझ पाते। और तो और मैंने कई घरों में एक बहुत अच्छी चीज़ ये भी देखी है। होता क्या है कि जिस लड़की को दहेज दे के किसी तरह से उनको विदा किया जाता है, परिवार वाले ससुराल वाले नहीं मानते, वो उनको दहेज दे के विदा करते हैं। वो सबसे ज़्यादा मांगने वाली लाइन में वही लड़की बैठती है जब उसके बेटे की शादी होती है। वो ये भूल जाती कि उसके माँ बाप ने कैसे की। अरे मेरे माँ बाप ने भी दिया तो मैं भी मांगूंगी। ये भी मैंने टॉपिक कई घरों में देखे हैं। अरे मेरे माँ बाप ने कैसे दिया था, उनके पास सब कुछ है तो क्या इसलिए है उनके पास। आदमी पहले अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे, उन्हें हाई क्लास सोसाइटी पढ़ाए, सारी व्यवस्था दे उन्हें, फिर वो 10 लाख 20 लाख 50 लाख आपके घर लेके आए, फिर आप उस पैसे से जेवर बनवा, क्या फ़ायदा है। चाहे दो चीज़ें बच्ची को पहना दो, चाहे दो जोड़ी कपड़े खरीदो, लेकिन आप अपनी खुद की कमाई से करो, तो वो लड़की भी आपकी इज्जत करेगी और आपको खुद से कॉन्फिडेंस होगा कि मेरे पास जो था वो मैंने किया है। क्यों आप इन चीज़ों में पड़े रहते हो कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और तो और कानून की तरफ से जिसको अवैध माना गया है, तो आप उसको वैध क्यों बनाना चाहते हो भाई? क्या ज़रूरत है? अगर कोई दे तो ये सोच के दो कि भई हम अपनी बेटी को दे रहे हैं, हम घर में कुछ नहीं दे रहे हैं। मेरे भी 4 बेटियाँ हैं। हमारे 2 रिश्तेदार ऐसे हैं, 2 दामाद ऐसे आए हैं, उन्होंने हमने 1 पैसा भी दहेज नहीं डिमांड थी उनकी तरफ से कि मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए और बस मुझे आपकी बेटी पसंद है, मैं ले जाऊँगा, क्योंकि लड़कियाँ हमारी खुद सेल्फ डिपेंड थी, खुद कमा रही थी। आगे भी मेरी 2 लड़कियाँ हैं, तो मेरा यही कोशिश रहती कि मैं ऐसा कर दूँ, जहाँ पे दहेज की डिमांड ना हो। जहाँ दहेज की डिमांड होती है तो पता आत्मा थोड़ा-सा कष्ट होता है, रोने लगती। कौन-सी समाज में ये लोग रहते हैं? ये लोग दहेज माँग रहे कैसे हैं कि उनको ये नहीं दिख रहा कि हमारी लड़की भी तो कमा रही है। अरे वो तो साल भर आपको कमाएगी, जब तक जिएगी तब तक वो आपके घर में कमा के देगी, और नहीं भी कमा रही है तो भी उसकी एक नौकरी रहती है, वो घर के आपके सारे काम भी तो सँभालती है यार। ऐसा तो नहीं है कि आप उसको बैठा के खिला रहे हो, वो भी अगर वो हाउसवाइफ है तो वो घर का पूरा काम समेटती है, वो भी एक काम है। अगर आप काम वाली लगवाओगे तो उसको आपको पैसा देना पड़ेगा। अगर वो नहीं करती, जॉब करती, तो वो भी पैसा आपके ही घर आ रहा है, या वो बच्चों में लगा रही होगी या वो खुद में लगा रही हो, आपके ही घर आ रहा है वो पैसा। इतना तो आप समझ लीजिए बात को। मेरा एक बेटा है और मैं इस बात को भी दावे से कहती हूँ, आज से लेके अभी मैंने सारे रिश्तेदारों को ये बात पता है, मेरी सोसाइटी में सबको पता है कि मैं अपने एक बेटा के एक पैसे का दहेज नहीं लूँगी, सिर्फ हल्दी से टीका करवाऊंगी। और दहेज वाले जब भी आएंगे उनको मना कर दूँगी, मुझे दहेज नहीं चाहिए, लड़की चाहिए, वो भी एक जॉब वाली। बस दोनों लोग कमाओ, अपनी ज़िंदगी स्वेच्छा से जियो, ना ही मुझे तुम्हारा चाहिए है, ना ही मैं आपको दूंगी। जीते जी मर जाऊं फिर खूब ले लेना, लेकिन मैं जीते जी नहीं दूंगी, ताकि तुम लोग अपने खुद के जब जिम्मेदारियां रहेंगी तो आप लोग बचत भी करोगे, कुछ जोड़ोगे भी और आगे भी बढ़ोगे। अगर आपको सब कुछ अभी मिल जाएगा तो फिर आप स्ट्रगल क्या करोगे? आप भी स्ट्रगल कीजिए। फिर कोई बड़े काम काज के लिए माँ बाप तो बैठे हैं हेल्प करने के लिए, हम क्यों आपकी हेल्प करें? आप दोनों कमाओ, अपनी ज़िंदगी जियो, हम क्यों आगे आगे आपकी ज़िंदगी के लिए खड़े ना, ये भी करना है वो भी करना है। घर की लक्ष्मी होती हैं बेटियाँ, और जिस घर में पहुँचाई जाती वो भी लक्ष्मी हो जाता। अभिमान होती हैं बेटियाँ, परिवार का मान होती हैं बेटियाँ, और आजकल आसमां छू रही हैं बेटियाँ। और आप लोग कहाँ पड़े हो इस थोथी सोच में कि अरे हम ऐसा हो जाएगा वैसा। छोड़ दीजिए सोच को और एक कसम खाइए कि हम ना ही दहेज देंगे, ना ही लेंगे। देने में तो मजबूरी इस बात पे आ जाती है, वो कहते भैया हमको तो देना है। फिर आपको लगता ये है कि अरे यार अगर थोड़े बहुत देने में हमारी लड़की अच्छे घर में जा रही है तो चलो दे देते। कई लोगों को होता, शायद मेरे संग भी ऐसा ही हो जाए, नहीं मिलेगा तो देंगे, लेकिन उनकी आत्मा से पूछिए। एक माँ और बाप अपने जिगर का टुकड़ा आपको दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप अपने बेटे को उसकी ससुराल में नहीं दोगे परमानेंट को, आपका बेटा आप अपने पास रखोगे। एक लड़की सब कुछ छोड़ के ससुराल आ रही है, फिर दहेज क्यों? बेटी दहेज है ना, वो तो आपके घर में जा रही है, उसकी आत्मा नहीं दुखी है, वो कुछ छोड़ के नहीं आई, वो भी अपना भरा पूरा परिवार छोड़ के आपके घर में आई है।
कोई इमोशनल उसके अंदर नहीं है। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप दहेज ना लेने की कसम खाएं और दहेज ना देने की। अगर आप ये संकल्प उठाएंगे, कसम खाएंगे, तो आप जरूर सोच समझ जाएंगे कि मैं ये जो कह रही हूँ किस फीलिंग से कह रही हूँ। और ये अगर दहेज प्रथा इतनी बड़ी बुराई है समाज में, इतनी इसका शिकार सभी लोग होते हैं, कुछ बोल देते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। ये सोचना तय हो जाता है अगर हमने दहेज दिया तो हमारा लड़की को बहुत अच्छा घर मिलेगा, और मैंने दहेज ना दिया तो हमारी लड़की कम घर में जाएगी। क्यों? आखिर दहेज ना दे के भी देखिए, आपकी लड़की जरूर अच्छे को उसका संस्कार होगा, उसके भाग्य में सब कुछ लिखा है। बस जरूरत है आपकी, आप अपनी सोच अच्छी रखिए, आप अपना वो करिए। कुछ लाइनें आपके लिए बोल रही हूँ। ये वो लाइनें हैं जो लड़कियों के मन में टीस होती है कि मेरी शादी उस घर में हो रही जहाँ डिमांड है और मेरे पापा मम्मी के पास इतना नहीं है, और वो कैसे इस चीज़ को करेंगे, कैसे मैनेज कर रहे हैं। वो जैसे जैसे शादी का एक एक दिन पास में आता है वो ये देखते रहते हैं वो किस तरह से मैनेज होता है। दहेज चैप्टर लेके घर में टेंशन बनी रहती है कि कई कई चीज़ें अरमान लोग अपने बिल्कुल त्याग देते हैं। छोटे भाई बहनों के तो किसी किसी घर में कपड़े भी नहीं बन पाते हैं कि चलो यहाँ पे मन शांत कर लो, वहाँ से चीज़ हटा लो, ये हम कल कर लेंगे, ये 6 महीने तक पटा देंगे, इसको साल भर में तक मैनेज कर लेंगे, लड़की हमारी अच्छे घर में पहुँच जाए, चलो इधर से मांग लेते उधर से मांग लेते, किसी तरह से मांग के वो आपकी पूर्ति करते हैं दहेज के लिए, ताकि मेरी बेटी बहुत ही अच्छे घर में चली जाए, दुखी ना हो। लड़की वहाँ खुश भी नहीं रह पाती क्योंकि उसको पता है कि ये जो पैसा आया है कहीं ना कहीं से मांग के आया है, कहीं ना कहीं मेरे पापा ने हाथ फैलाए होंगे, कहीं ना कहीं मेरी मम्मी ने भी जेवर गिरवी रखा है। ये पैसा ऐसा नहीं है, क्योंकि लड़कियों को अपने घर की स्थिति सब पता रहती है। ये ससुराल में खुश होकर भी खुश नहीं रहती हैं, उनके मन में एक बोझ रहता है कि अरे हम आए तो हैं लेकिन कितना ज़्यादा सब कुछ लेके आए हैं। मेरे पापा मम्मी साल 2 साल का 6 साल तक उबर नहीं पाएंगे, फिर भी उन्हीं चीज़ों के लिए लड़की के मन में जो फीलिंग है वो मैं आपको अपने शब्दों में बता रही हूँ। पापा इतना ना देना दहेज, भले मैं कुंवारी रहूं। पापा इतना ना देना दहेज, भले मैं कुंवारी रहूं। हाथ बनी के बेंदी सोए टीका सजता रहे, माथ बनी के बेंदी सोए टीका सजता साथ। पापा टीका ना ला ना उधार, भले मैं कुंवारी रहूं। पापा टीका ना लाना उधार, भले मैं कुंवारी रहूं। पापा इतना ना देना दहेज, भले मैं कुंवारी रहूं। और जब बच्चियाँ विदा होती है ना तो उसी माँ बाप की आंखों में आंसू भी रहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, रुपया पैसा तो हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन हमारी जिगर का टुकड़ा आज मुझसे दूर हो रहा है, वो अपने घर जा रहा है, फिर तो एक अमानत के रूप में आएगा, उसमें हमारा कोई हक नहीं रहेगा। जो आज मैं बोल लेता हूँ या मैं बोल लेती हूँ मैं फिर नहीं बोल पाऊँगी, वो अधिकार चला जाता है। इसके उपरांत भी माँ बाप दुआएं दे के अपनी बिटिया को अपनी ससुराल पहुँचाते हैं। उनकी फीलिंग में मैं कुछ 2 लाइनें बोलूँगी। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे को सुखी संसार मिले, मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। नाजों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह,
बचपन में झुलाया है मैंने, बाहों में तुझे झूले की तरह, तुझे हर पल नई बहार मिले, तुझे लाड़ प्यार और प्यार मिले, मायके की कभी ना याद आए। ये बहुत ही इमोशनल गाना है जो हर लड़की के लिए होता। मैं भी लड़की हूँ, मैं भी बहुत कुछ छोड़ के आई। जिस घर में बंधे हैं भाग्य तेरे, उस घर में सदा ही राज रहे, होठों की हंसी की धूप खिले, माथे पे खुशी का ताज मिले, कभी उसी की ज्योति ना बहती हो, ऐसा तुझे रूप सिंगार मिले मायके। आऊंगी वो भी 2 लाइन है। बस इतना था साथ था हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा, जाओ बेटी खुश रहना, तुम जाओ बेटी खुश रहना, ले लो आशीष हमारा, बस इतना ही। चलिए, तो फिर हमने पूरी कहानी आपको बताई है कि दहेज की ना लेने की आप लोग भी मेरे संग कसम खाइए। मैं तो बहुत पहले से खाई हूँ, जब से मेरा बेटा जन्म हुआ है। मेरी 4 बेटियों के ऊपर बेटा है। जब से जन्म हुआ तो मुझे कहीं ना कहीं तो ये पता था लड़कियां हैं, ये लड़कियां नहीं, दहेज वाला मामला ज़रूर फंसेगा। लेकिन मैं भी खुशकिस्मत हूँ, मेरी 2 बेटियों की शादी हुई, एक पैसे का भी मेरा दहेज, मुझे जो सही लगा मैंने उनको दिया। उनकी तरफ से कभी कोई डिमांड नहीं आई। इतनी भी भाग्यशाली, और भी चाहती हूँ मेरी 2 लड़कियां और हैं, उनका भी ऐसी परिवार मिले। फिर मेरी एक बहू आएगी जो मेरी 4 लड़कियों के ऊपर, वो भी एक मेरी बेटी बन के आई। मेरी बेटियां तो किसी और के घर की बेटी बन गई, अब वो मेरी बेटी बन के आएगी। अच्छे से रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दहेज नहीं, आराम से दोनों लोग कमाओ और खाओ। और खाओ एक कसम कि हम ना ही दहेज लेंगे ना ही देंगे। जिन्होंने दहेज लिया हो तो इस चीज़ के लिए सोचिए कि अब आगे वाली पीढ़ी आपको दहेज मत ले। और नहीं लिया हो या शुरुआत कर रहे हो तो प्लीज़ दहेज बिल्कुल मत लेना। सिर्फ एक लड़की मांगना, अगर उसको देना होगा तो वो बिन मांगे ही आपको दे देगा, एक गिफ्ट के तौर पे अपनी लड़की को सजा के दे देगा। ज़रूरी नहीं आप उनसे कहो तो, और वो ना भी दे ये भी ना सोचना उसने दिया ही नहीं। अगर वो ना ही दे तो आप अपने, आपका बेटा पढ़ा लिखा है, जॉब कर रहा है, वो खुद ही आपके पास इतना लाएगा। क्या करना, किसी दूसरे के पैसे से आप बड़े आदमी थोड़ी ना बन जाओगे। आप अपना कमाइए खाइए, आपकी बेटी अपना करेगी, और हंसी खुशी परिवार में रहिए। और मेरे चैनल को अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बोलिए मेरे संग राधे राधे।